सांसद संजय सिंह जी जुड़ गए हैं। मैं उन्हीं से समझ लेता हूं और उनसे पूछ लेता हूं कि आखिर क्या असहमति दर्ज की गई थी या नहीं, या विरोध करने के बाद में शामिल की गई। संजय सिंह जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे वास्तविक स्थिति समझना चाहता हूं कि क्या आप लोगों की असहमति जो सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें दर्ज की गई थी या नहीं, सवाल नंबर 1। फिर जब आप लोगों ने हंगामा किया तो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि शामिल कर लिया जाए, हमें कोई परेशानी नहीं। वास्तविक स्थिति क्या थी? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर हैं और यहां जो कहेंगे सच कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपके सवाल में ही तो आपका जवाब है ब्रजेश जी। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर कहा कि जिन सदस्यों की आपत्ति शामिल नहीं की गई है उसको शामिल कर लिया जाए। हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब शामिल नहीं किया गया था। तभी तो उनको खड़े होकर कहना पड़ा, तभी तो विपक्ष को हंगामा करना पड़ा। एक बात। दूसरी बात, आप एक गैर संवैधानिक संशोधन कैसे ला सकते हैं? संविधान की धारा 25-26 क्या कहती है? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोगों को हिंदुस्तान के अंदर उनकी उपासना पद्धति के अनुरूप मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, चर्च जाने का, गुरुद्वारा जाने का, पूजा अर्चना करने का और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का, उसकी पूरी छूट भारत के संविधान के द्वारा दी जाती है। तो आप उस संविधान की मूल भावना के विपरीत जाके कोई संशोधन कैसे लेके आ सकते हैं? तो आप असहमत हो सकते हैं। बिल क्या है? आप असहमत हो सकते हैं। वह बिल है तो क्या आपकी असहमति दर्ज हुई थी अथवा नहीं हुई थी? मदरसे के लिए, दरगाह के लिए, मस्जिद के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सेवा के कामों के लिए, पूजा अर्चना के लिए दान करते हैं। संजय जी, क्या ये आप लोगों की असहमति सम्मिलित की गई थी? और दान भी इतना ही नहीं ब्रजेश जी, गैर मुसलमान भी दान कर सकता है। बहुत सारे हिंदू राजाओं ने वक्फ के लिए दान किया है। अमीर हो, गरीब हो जी, हिंदू हो, मुसलमान हो, दान में तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन आप अगर इस वक्फ के संशोधन को पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। मैंने पढ़ा है, आपको बता रहा हूं, आपके दर्शकों को भी बता रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति वक्फ के लिए दान तभी कर सकता है जब वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो मैंने पूछा कमेटी के सामने कि क्या आप हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जुमे की पढ़ते हैं या सिर्फ ईद बकरीद की पढ़ते हैं? भाई, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कोई व्यक्ति मुसलमान है कि नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? अरे भाई, दान हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, धर्म को मानने वाला भी कर सकता है ब्रजेश जी, और जो धर्म को नहीं मानता वो भी दान कर सकता है। पर ऐसा क्यों कहा नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा ने? उन्होंने कहा कि भारत को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, देश को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसा उन्होंने जेपीसी रिपोर्ट पर जो हंगामा हुआ राज्यसभा में, आप भी मौजूद थे जिस वक्त, उन्होंने कहा यह गंभीर बयान है। आप लोगों ने ऐसा क्या रिपोर्ट में मेंशन किया है कि नेता सदन को यह बात कहनी पड़ी?
नहीं, देश को तोड़ने वाली बात कहां से इसमें आ गई? देश को तोड़ने का काम तो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी करती है। समाज को विभाजित करने का काम तो 24 घंटे बीजेपी वाले करते हैं। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, हिंदुओं को सिखों से लड़ाओ, हिंदुओं को ईसाइयों से लड़ाओ, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। ये तो भारतीय झगड़ा का पार्टी का काम है। देश में झगड़ा कराना, उन्माद फैलाना, देश को बांटना, देश को तोड़ना, देश को कमजोर करना, इसके अलावा करते क्या है ये? जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया, कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? संजय जी बताइए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे, संजय जी इन्होंने क्या क्या कदम? आपकी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने एक ओपन पब्लिक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि 421 पेज की जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें 281 पेज डिसेंट नोट्स हैं, आप लोगों के हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि सम्मिलित हुआ है तो फिर डिलीट करने की बात कहां से आ गई? डिलीट हुआ है, वाइटनर लगे हैं, बहुत सारी चीजों को काटा पीटा गया है। और ये मैं एक जेपीसी सदस्य होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से भारत समाचार चैनल पर आपके दर्शकों के सामने, देश के सामने और आपके सामने कह रहा हूं। तो अब जब ये बिल, और अगर इसको लेके कोई जांच सार्वजनिक की जाए और कराई जाए और रिपोर्ट सामने रखी जाए, देश को बताया जाए, तो इनकी असलियत पता चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, मान लीजिए कोई कटौती इन्होंने नहीं की थी, हमारी आपत्तियां जो थी अगर उसको इन्होंने यथावत स्वीकार कर लिया था, तो फिर गृह मंत्री खड़े होकर क्यों बोलते हैं कि नहीं, इनकी जो आपत्ति है उसको शामिल कर लिया जाए? बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि समिति के खिलाफ, समिति के अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी अपमानजनक बातें कही गई थी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, वो हटाया गया है, वो डिलीट किया गया है। भाई ऐसा है, आपत्ति देने वाले हम लोग, भाजपा का मेंबर जो ये पार्टी उनकी जो बयान दे रही है उसमें से जो बीजेपी ने अपने मेंबर भेजे होंगे जेपीसी से, उनको पता है। हम लोग जेपीसी के मेंबर थे, हमें पता है कि हमने क्या क्या आपत्ति दी। तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना एक बात। नहीं, आपकी बात स्वीकार है, इसीलिए मैंने कहा कि आप यहां जो कहेंगे सच कहेंगे। एज ए जेपीसी मेंबर मैं आपसे बात की, इसीलिए मैंने कहा जो कहेंगे तो आप सच जो कहेंगे। पूछ रहा हूं उसका जवाब बीजेपी वालों से मांग लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि अगर उन्होंने हमारी आपत्तियों को हटाया नहीं था तो क्यों कहना पड़ा गृह मंत्री को खड़े होकर कि हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है? इनकी जो विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, जो डिसेंट नोट है, जो इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है, उसको शामिल कर लिया जाए। ये तो बोलना पड़ा ना उनको, देश के सामने, पूरे देश ने सुना। एक और सवाल है आपसे कि अब जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है सदन के भीतर, जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, उस वक्त भी मैं खड़े होकर मैंने अपोज किया और मैंने कहा कि आप क्यों गलत जानकारी देश को दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना असंसदीय होता है। तो मैंने झूठ शब्द नहीं बोला, मैंने कहा आप गलत असत्य जानकारी दे रहे हैं देश को। और मैंने ये बात उनको बोली कि भाई हम लोगों ने जो अपनी आपत्तियां दी थी उसको आपने काट पीट क्यों किया? और ये आपको पता है कि आपने काट पीट किया है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में अफेयर्स के भी मिनिस्टर है किरण रिजिजू। कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर जेपीसी की रिपोर्ट में कोई इस तरह से डिलीट होता है या हटाई जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है संसदीय प्रक्रिया में? आपसे मैं समझना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं। और अंतिम सवाल कि अब आप लोग के पास क्या विकल्प है, आपका नेक्स्ट स्टैंड, आप मतलब अपोजिशन का क्या होगा? देखिए, अपोजिशन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो बहुत छोटी बात है और उसको किनारे रखते हैं एक बार ब्रजेश जी। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि आज शुरुआत हुई है वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने की। कल को
ये लोग मंदिरों के खिलाफ भी ऐसे बिल लाएंगे, क्योंकि मंदिरों के पास भी बहुत अच्छी अच्छी जमीनें हैं। अयोध्या में इन्होंने काम किया ही था पूंजीपतियों को देने का जमीनों को, आपको पता है, मैंने उसके बारे में खुलासा भी किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक देश भर में खुश हो रहे हों, मेरी बात को ध्यान से सुन लें। पूरे देश में मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने का भी बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, क्योंकि मंदिरों के पास बहुत प्राइम लोकेशंस के ऊपर जमीनें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जमीनें हैं। वो जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को और प्रधानमंत्री, ये तो आप लोगों को, मेजॉरिटेरियन को आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उकसा रहे हैं लोगों को। सुन तो लीजिए। अरे मैं अभी पूरी बात ही नहीं कर पाया, आप सिर्फ मंदिरों वाली बात सुन के ही इतना बोलने लगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर। कितना बोल रहे हो, कह रहे हैं। गुरुद्वारे की जमीनें बहुत प्रोमिनेंट जगहों पे है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे है। गुरुद्वारों के खिलाफ ये बिल लेके आएंगे। चर्चों की जमीनें, आप प्रयागराज से चले जाइए, बहुत अच्छी जगहों पे जाके आप पूरे देश में देखिए जी, उनकी नहीं, एक दिन संजय चौधरी मुझे बता रहे थे कि अकेले महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज में ही 5 चर्च हैं। तो अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जी, सबकी जमीनें कब्जा करके उनके खिलाफ बिल लाके अपने पूंजीपति दोस्तों को देंगे। इनका ना धर्म से मतलब है, ना देश से मतलब है। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी सरकार है, लुट चुकी सरकार है। और हम खुशी होते हैं, खुश भी कई बार खुश होते हैं, अरे आज वफ की जमीनें कब्जा हो रही है, चलो खुशी मनाओ, लड्डू बांटो। जैसे बुलडोजर पे हमारे कुछ भाई लड्डू बांटते हैं, मुसलमानों के घर पे चल रहा है। कंक्लूड करें संजय जी। फिर भूल जाते हैं कि अयोध्या में हमारे गरीब भाइयों के घर पे, हिंदुओं के घर पे भी चला। फिर भूल जाते हैं कि काशी में छोटे छोटे मंदिरों को पे भी बुलडोजर चढ़ाया इन लोगों ने। ये किसी के सगे नहीं है सर, तो किसी के भी सगे नहीं है। अब पार्लियामेंट में आप लोगों का स्टैंड क्या होगा फाइनली? हमारी जितनी ताकत है हम विरोध करेंगे। हम तो जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं, इनके हर गलत काम का हमने विरोध किया, इसका भी विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत